करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है इलेक्शन ब्रेकिंग में। हरियाणा में मतदान को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे केंद्र की ओर से 112 कंपनियों की यहां पर तैनाती की गई है। हरियाणा में हरियाणा पुलिस के 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की भी 112 कंपनियों की तैनाती हुई है, तो 24,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। राज्य सीमाओं पर कुल 300 नाके भी बनाए गए हैं। 10,343 स्थानों पर मतदान होगा। कुल 20,006 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इलेक्शन ब्रेकिंग में। 1,362 स्थानों पर 3,033 संवेदनशील केंद्र भी बनाए गए हैं। 51 मतदान केंद्रों को असुरक्षित भी माना गया है। तो ये बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। 25 मई यानी कल मतदान होना है। 58 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसमें से हरियाणा के 10 लोकसभा सीट भी शामिल है। आपको बता दें कि एक लोकसभा और एक सीट पर उपचुनाव भी होना है, जिसके मद्देनजर लगातार पुलिस बल की तैनाती की गई है। सामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। 1039 पेट्रोलिंग पार्टी भी यहां पर लगाई गई है। सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर है। सुरक्षा बल ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। केंद्र की ओर से भी दी गई है जानकारी। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार यहां पर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। लगातार अधिकारियों की ओर से बैठक का दौर भी जारी है। बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया जा रहा है। हरियाणा में मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई यहां पर पुलिस भी फ्लैग मार्च करता हुआ दिख रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी ग्राउंड जीरो पर भी मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च पुलिस प्रशासन की ओर से देखा जा रहा है इन तस्वीरों में। तो आपको बता दें कि 25 मई यानी कल 58 सीटों पर मतदान होना है देश भर में। लेकिन वहीं आपको बता दें हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर कल मतदान, और मतदान को देखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ते किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम मतदान केंद्रों पर बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। हरियाणा में मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा, और ये तस्वीर भी देखिए किस तरह से पुलिस यहां पर फ्लैग मार्च करते हुए प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और यहां पर अधिकारी बैठक कर जायजा ले रहे हैं। केंद्र जहां पर केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें हरियाणा में मतदान को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद किया गया है। तमाम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, नाके भी लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था की ओर से। तो मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा, फ्लैग मार्च भी दिख रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी पूरी तरह से तैनात की गई है। यहां पर पुलिसकर्मी भी 35,000 पुलिसकर्मी तैनात है। 112 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। मतदान केंद्र को बता दें कि 20,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ताकि मतदाता अपने मत का अधिकार सुरक्षित तरीके से कर सके। तमाम केंद्रों पर पुख्ता बंदोबस्त भी किया गया है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। हरियाणा में मतदान केंद्रों को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस भी फ्लैग मार्च करती हुई कई नाके लगाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम की तैनाती की गई है। तो वहीं पुलिसकर्मी भी 35,000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। तो मतदान स्थान की अगर बात करें तो 10,343 है मतदान केंद्रों की। तो वहीं आपको बता दें कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी यहां पर तैनात किए गए हैं। तो प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि तमाम केंद्रों पर बंदोबस्त किए गए हैं। तो फ्लाइंग स्क्वाड 418 टीम, 415 टीम भी तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों को लेकर पूरी तरह से बंदोबस्ती हुई है। पुलिसकर्मी की बात करें तो 35,000 पुलिसकर्मी है। मतदान स्थान पर 10,343 केंद्र भी बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम बड़े अधिकारियों की तरफ से यहां पर
बैठक का दौर भी जारी है। तमाम अधिकारी बैठक कर जायजा ले रहे हैं। होमगार्ड की भी तैनाती की गई है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई है ताकि जिस तरह से कल वोटिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग काफी सुरक्षित संपन्न हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन सभी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था। और आपको बता दें कि बड़े अधिकारी हाई लेवल मीटिंग करते हुए भी ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। तो कल सुबह से 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी होगी। तो हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना जुड़ चुके हैं। आकाश, पुलिस बल भी लगातार तैनाती की जा रही है प्रदेश भर में। कल वोटिंग होनी है, हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। क्या कुछ देख रहे हैं गुरुग्राम में, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, गुरुग्राम की बात करें तो कल छठे चरण यानी 25 मई कल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। और गुरुग्राम में सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम गुरुग्राम पुलिस ने किए हैं। 4,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो गुरुग्राम में मौजूद रहेंगे और वहीं 35 नाके जो है वो गुरुग्राम में लगाए गए हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ पर आज ईवीएम जो मशीन है वो यहाँ पर बांटी जा रही है और जो अलग अलग पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं उन पर आज शाम तक जो है ये ईवीएम मशीन जो है वो पहुंच जाएगी। तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस की प्रशासन की अगर बात करें तो पुख्ता इंतजाम जो है वो गुरुग्राम प्रशासन द्वारा किए गए। लगातार गुरुग्राम के जो जिला उपायुक्त हैं उन्होंने मीटिंग जो है लगातार अधिकारियों के साथ ली और कल भी एक मीटिंग जो है वो गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने की कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है चुनाव में मतदान के वक्त ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। और उसी को लेकर अब गुरुग्राम में सुरक्षा के पूरा इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 4,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो गुरुग्राम में मौजूद रहेंगे और 200 मीटर जो पोलिंग बूथ का दायरा है 200 मीटर तक कोई भी गाड़ी जो है वाहन वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जी आकाश, गर्मी चूंकि काफी है, गर्मी के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं किए गए हैं? क्योंकि मतदाता सुबह से लेकर वोटिंग करेंगे लेकिन कुछ ऐसे मतदाता होंगे जिन्हें दोपहर में भी वोटिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए खासकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, लगातार गुरुग्राम प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो गुरुग्राम में होना चाहिए। वहीं हरियाणा में सबसे बड़ी लोकसभा जो है वो गुरुग्राम की है। तकरीबन 25 लाख के करीब जो है वो गुरुग्राम लोकसभा में वोट हैं और 3 जिले जो है वो गुरुग्राम लोकसभा में पड़ते हैं, जिसमें बात करें गुरुग्राम की, नूंह की और रेवाड़ी की। और वहीं साथ ही साथ गुरुग्राम में सबसे बड़ी विधानसभा हरियाणा की बादशाहपुर है, जिसमें 3,95,000 वोटर हैं। तो ऐसे में लगातार प्रशासन जो है वो लोगों को जागरूक कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो गुरुग्राम में होना चाहिए। वहीं नए गुरुग्राम की बात करें जो हाई राइज सोसाइटी है उस तरफ देखा जाता है कि कम मतदान जो है वो होता है। तो वहां पर भी गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग माध्यम से चाहे वहां पे बात करें कैंप लगाए और अन्य माध्यम से उन लोगों को भी जागरूक किया कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है गुरुग्राम में हो सके। आकाश, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली चलाई जा रही थी, अभियान चलाया जा रहा था, क्या आपको लगता है कि इस रैली और इस अभियान से कितनी सफलता हो पाएगी, कितनी सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल, कल गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम के तमाम इलाकों में एक रैली मतदान जागरूक रैली जो है वो निकाली थी कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदान है वो गुरुग्राम में हो। और तकरीबन 2400 से ज्यादा बूथ जो है वो गुरुग्राम में बने हैं, जिसमें 100 अति संवेदनशील बूथ हैं। और लगातार गुरुग्राम पुलिस की बात करें या गुरुग्राम के नगर निगम की बात करें, गुरुग्राम प्रशासन की बात करें, गुरुग्राम के अन्य जो विभाग हैं उनकी बात करें, हर सबकी ड्यूटी जो है 1 महीने से ही लगातार ये जो विभागों के कर्मचारी हैं वो लोगों को जागरूक करने से कि मतदान जो है करना कितना जरूरी है। और वहीं उम्मीदवारों की अगर बात करें तो उम्मीदवार भी लगातार अपनी जनसभा में, रैली में वो भी लगातार लोगों से ये अपील करते हुए नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो होना चाहिए।
वहीं गुरुग्राम के जो जिला उपायुक्त हैं उन्होंने भी गुरुग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या फिर खुद मीटिंग लेकर जो है अधिकारियों को भी ये दिशा निर्देश दिए थे और कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो होना चाहिए, किसी भी तरीके की किसी को कोई असुविधा जो है वो ना हो। और वहीं बात करें गुरुग्राम में 104 साल उम्र की एक महिला है जो जिसने जो है पहले वोट किया था और अब गुरुग्राम प्रशासन जो है पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहा है क्योंकि आज जो है जो ये सारी ईवीएम मशीन है वो पोलिंग बूथ पर जो है शाम तक पहुंच जाएगी और कल सुबह 7 बजे से 6 बजे तक जो है मतदान किया जाएगा। जी आकाश, दिल्ली से भी गुरुग्राम के लिए लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, कल क्या कुछ शेड्यूल जारी किया गया है, क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है, क्या पहले की तरह ही व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लोग जाते रहेंगे, सब कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ ऐसी एडवाइजरी मिली है पुलिस प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, कल जो गुरुग्राम के स्कूल हैं, तमाम जो आईटी ऑफिस हैं, सब जो है वो कल लोकसभा चुनाव का कल मतदान होना है तो सभी ऑफिस, सभी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे और क्योंकि गुरुग्राम के स्कूलों में भी जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 14 ये गर्ल्स कॉलेज है जहां पर ट्रेनिंग जो है वो कर्मचारियों को दी। तो यहाँ पर फिर से नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी को, लेकिन खबर ये कि प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम मतदान केंद्रों पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। हरियाणा में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस प्रशासन यहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि यहां पर बड़े अधिकारियों की ओर से भी हाई लेवल मीटिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है, पुलिसकर्मी की तैनाती का जायजा लिया गया है, मतदान स्थान का जायजा लिया गया है, मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। और ये देखिए लगातार अधिकारी यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस भी लगातार फ्लैग मार्च कर रही है प्रदेश भर में, क्योंकि कल मतदान होना है, सभी लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये मतदान काफी सुरक्षित गुजरे, इसको लेकर के सभी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। तो हरियाणा में मतदान को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है, फ्लैग मार्च करते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चूंकि गर्मी भी ज्यादा है तो इसके मद्देनजर भी तमाम केंद्रों पर बंदोबस्त किया जा रहा है, पीने के पानी की व्यवस्थाएं की जा रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भिवानी से दीपक मुट्रेजा जुड़ चुके हैं। दीपक, भिवानी महेंद्रगढ़ का क्या हालचाल है, किस तरह से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं क्या कुछ कह रही हैं? आ जाओ, इधर आ जाओ, देख रहा क्या? दीपक, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? तो एक बार फिर से यहां पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी को, लेकिन हमारे सहयोगी तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां के हालचाल बयां करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, व्यवस्थाएं क्या कुछ कह रही हैं। नाके भी लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात है, मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, 20,000 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। पुलिसकर्मी की देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पुलिसकर्मी 35,000 की तैनाती की गई है, पुलिसकर्मी की राज्य सीमा 300 नाके लगाए गए हैं। मतदान स्थान की बात करें तो 10,343 मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील केंद्र की बात करें 3,033, अति संवेदनशील 51 मतदान केंद्र है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी 112 की तैनाती की गई है। स्टैटिक सर्वेलांस की बात करें 415 टीमें हैं। क्विक रिस्पांस यानी 34 टीम की तैनाती की गई है। पेट्रोलिंग पार्टी की बात करें तो 1039 पेट्रोलिंग पार्टी की तैनाती की गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश भर में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कल मतदान है, 25 मई को छठे चरण में 10 लोकसभा सीट पर मतदान होना है कल। और इसी मतदान के मद्देनजर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं आपको कि कल मतदान का किस तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है। और पूरी तरह से आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, नाके भी लगाए गए हैं। राज्य की जो सीमाएं हैं उन पर नाके लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की
कोई अप्रिय घटना न घटे, लगातार पुलिस की ओर से भी मार्च किया जा रहा है। प्रदेश भर में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भिवानी से एक बार फिर से दीपक मोटेजा जुड़ चुके हैं। दीपक, भिवानी महेंद्रगढ़ में व्यवस्थाएं क्या कुछ कह रही हैं, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस प्रशासन की ओर से? यह पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आपको बता दें कि जहां हम खड़े हैं यहाँ पर ही कल से जो है सुबह वोटिंग शुरू होगी। बूथ जो है और एक बूथ जो है वो दूसरी तरफ जो है बनाए गए हैं। 2 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। गांव सुई के अंदर फिलहाल जो ये बूथ है और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जिनकी ड्यूटियां जो है वो लगी हुई है चुनाव के अंदर। उनका कहना है कि चुनाव जो है सही तरीके से होगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है लोगों को नहीं होगी। जिस तरह से लोग आएंगे, आपको बता दूं कि इस बार जहाँ स्कूलों के अंदर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां मतदाताओं के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, ताकि अगर मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो स्कूली बच्चे, जो स्कूल के बच्चे होंगे जो कि किसी न किसी एनसीसी या एनएसएस से बच्चे मतदाताओं की हेल्प करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से उनको वोट देना है, कहाँ जो है उनका वोट किस बूथ के ऊपर, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी जो है वो नहीं आने दी जाएगी। एक मैडम भी यहाँ पर खड़ी है, इनसे भी हम पूछ रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं जो है इनके द्वारा की गई है। मैडम नमस्कार, क्या कहेंगी आप, किस तरह की व्यवस्थाएं? हमारा जो राज्य के वरिष्ठ है इसमें 3 बूथ बनाए गए और तीनों बूथ में जो है अलग से, जैसे आज भी हम सुबह सुबह स्कूल में आए थे, 7 बजे पहुंचे, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो एनएसएस के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं या इसके अलावा भी जो भी स्कूल हैं जिनके अंदर वहां पर भी महोदय को एक आदेश जारी कर दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कि वो जो है ऐसे बच्चे 11वीं तथा 12वीं के बच्चे जो उनकी व्यवस्था करे, उनको आदेश जारी किए जाए। और क्योंकि बच्चों से मुलाकात हुई है, बुलाया गया उनको और पर्सनल जब बात की गई तो बच्चे जो है बड़ी ही सहर्ष जो है स्वीकार कर रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ जो है मतदाताओं की हेल्प, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, मतदाता भी हो सकते हैं, जिनको चाय पानी से लेकर के वोटिंग तक की पूरी हेल्प करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, तैयारियां जो है पूरी है। आप क्या कहेंगी मैम, किस तरह की तैयारियां जो है बूथों के ऊपर है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर तैयारियां बहुत अच्छी हैं, पूरी की पूरी तैयारियां हैं। सब लोगों में उत्साह है, अपना वोट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके वोट का सदुपयोग हो और वो अपने इस सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया ही देखना चाहते हैं। हमारे भारत को वैश्वदेव कुटुंबकम वाले नारे पर लेकर चलना चाहते हैं, सद्भाव हो, शांति हो, यही चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार का इलेक्शन हमारे देश के उज्जवल भविष्य को निर्धारित कर देगा, सबके सपने सच होंगे, यही उम्मीद है। हम चाहते हैं कि भारत का एक एक नागरिक अपनी समानता का अधिकार रखे, भाईचारे का अधिकार रखे। यहाँ पर ऊंच नीच, धर्म, जाति, लिंग सब कुछ खत्म होके एक विश्व से ग्लोबलाइजेशन का सबसे बेस्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो भारत पेश करे। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ के साइंस और यहाँ का एक एक बच्चा भगत सिंह हो, एक एक बच्चा विवेकानंद हो। हम चाहते हैं कि हमारे सामने साकार हो और हमें ऐसा ही इंसान चाहिए जो लीड कर सके और जो सच्चाई पर खरा उतर सके। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोकतंत्र का महापर्व है, इस लोकतंत्र के महापर्व के ऊपर जो है सभी व्यक्ति जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। हर बूथ के ऊपर जो है विशेष तौर पर ड्यूटियां लगाई गई है ताकि किसी भी मतदाता को परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस जो है वो भी मुस्तैद रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। दीपक, जो नागरिक, वरिष्ठ नागरिक होंगे उनके लिए किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ है वहां पर, एक बार बात कीजिए और पता कीजिए कि किस तरह के जो वरिष्ठ नागरिक आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या ड्यूटी की गई है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिस प्रकार से आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्यूटियां जो है विशेष तौर पर लगाई गई है,
वरिष्ठ नागरिकों को अंदर तक ले जाने के लिए। और जहां तक एक चीज मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन ने एक चीज कही है, जो आदमी ज्यादा जो है बुजुर्ग हो चुके हैं उनके लिए व्यवस्थाएं पहले कर दी गई है। उनको वोट जो है उनके घर से ही जो है वो ले लिया गया है। वो घर पर जाकर के इलेक्शन कमीशन ने एक सील बंद लिफाफे के अंदर उनका वोट जो है लिया गया है, ताकि क्योंकि वो 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग है, वो वोटर जो है मतदाता केंद्र है वहां तक नहीं आ सकते, तो उनके लिए तमाम तैयारियां जो है इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। और जो व्यक्ति विकलांग है उनके लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई है, जो लेकिन उसके अंदर एक शर्त रखी गई है कि कितने प्रतिशत जो है विकलांग होगा, उसके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है वो अगर उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। और बच्चों के लिए जो बच्चे हैं वो भी तैयार किए गए हैं, जो कि एनसीसी या एनएसएस के बच्चे हैं, वो भी जो है अगर कोई वोटर आता है तो उसकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी उनकी मदद करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई किसी की अनदेखी ना हो। इसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। बहुत शुक्रिया दीपक मोटरेजा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में मतदान केंद्रों पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। यहां पर पुलिस की ओर से यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पूरी तरह से ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलर्ट मोड पर पुलिसकर्मी भी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मतदान स्थान 10,000 बनाए गए हैं, जिसको लेकर के यहां पर तमाम तरीके की ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए पुलिसकर्मी की तैनाती 35,000 की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें 112 कंपनियां तैनात की गई है। राज्य सीमा की बात करें 300 नाके लगाए गए हैं। मतदान स्थान 10,343। मतदान केंद्र की बात करें, संवेदनशील केंद्र की बात करें तो 3,033 केंद्र बनाए गए हैं। 30 संवेदनशील की बात करें 51 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रदेश में स्टैटिक सर्वेलेंस की बात करें 415 टीमें तैनात हैं। क्विक रिस्पांस की बात करें तो 34 टीम तैनात हैं। पेट्रोलिंग पार्टी की बात करें तो 1039 पेट्रोलिंग पार्टी की भी तैनाती की गई है।